हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखा था। आज हम इसके आगे के कुछ उदाहरण करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 2 क्या है। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। एक चतुर्भुज बनाना अपन को, जिसका नाम खुद ने दे दिया ABCD, ठीक है, जिसमें BC है, AD है, CD है, सबके नाप दिए है, विकर्ण AC और विकर्ण BD का भी माप दिया है। ठीक है, सभी भुजाओं के नाम दिए हैं, माप दिए हैं, तो अपन को एक चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज बनाना अपने पहले सीख चुके हैं, रचना का नाम सीख चुके हैं, तो वैसे ही हमको कुछ आगे भी ऐसे चतुर्भुज बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये अच्छा चित्र है एक, इसका नाम है ABCD। अब आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने नाम ऐसे क्यों दिया ABCD। इसके कारण मैं भी बताता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं नाम देता नीचे से ABCD, ठीक है, मैंने देखिए सबसे पहले वैसे करने की कोशिश की थी, लेकिन गलत हो गया वो, इसलिए मैंने उसको काटना पड़ा, तो इसलिए मैंने नीचे करा इसको। क्यों करा, देखिए क्वेश्चन देखिए, उस सबसे जो समझे मैंने ये नाम दे दिया ABCD। सबसे पहले नाम माप दिए, क्या दिए, BC। तो BC कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया। AD, तो आप A को D से जुड़ ही रहे, 5.5 सेंटीमीटर। अब CD, तो CD ये रहा 5 सेंटीमीटर, खुद ही कह रहा है क्वेश्चन में, सब दिए उसने। विकर्ण देखिए, अब AC कह रहा है, तो A को C से जोड़ना है, और ये कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। और विकर्ण BD, B को D से जोड़ना है, और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। विकर्ण हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसने नाप तो दिया ही नहीं था, AB का माप नहीं, कभी नहीं दिया, और ये देगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने 2 विकर्ण दे दी ना, क्योंकि अपन ने प्रश्न 4.1 तक एक ही विकर्ण देखे थे। वहाँ पे देखा होगा आपने, एक ही लाइन थी, बस ऐसे क्रॉस में एक ही लाइन थी, क्रॉस में। लेकिन यहाँ पे देखिए अब 2 लाइन आ गई, तो यहाँ पे अगर 2 विकर्ण देगा तो एक भुजा का माप कभी नहीं देगा वो, जिसके माप अपन निकालना भी नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, किसी भी चित्र को, पक्का चित्र को बनाने के लिए अपने पास आधार होना चाहिए। अगर देखिए मैं AB ऐसे देता, ABCD, सबके नाप दे दो जाते हैं, लेकिन AB का माप नहीं होता। अगर आपके पास आधार ही नहीं होगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे चित्र को। AB का माप दिया ही नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया ही नहीं, अपन रख भी नहीं सकते कुछ माप। इसलिए ध्यान रखिए, नीचे एक न एक मान कोई से भी लिख लीजिए। आप नीचे BC लिख लीजिए, AD लिख लीजिए, CD लिख लीजिए। मतलब एक ऐसी भुजा का नाप तो अपन नाम ऐसे नीचे लिखना है अपन को, जिसका माप दिया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कि मेरे से भी देखिए गलती हो गई थी पहले भी, मैंने भी पहले AB नीचे लिखा था। AB नीचे लिखते ही इसकी ये माप तो दिया ही नहीं था उसने, तो मैं आधार कैसे बनाता, बिना आधार के कोई चित्र बनता ही नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ भी क्वेश्चन 2 गलत हो गया था, इसलिए काट दिया चित्र को मैंने। तो आप लोग नाम ऐसे दीजिए ऐसे क्वेश्चनों में, जिसमें एक भुजा दे ही रखी है उसने नीचे, कोई सी भी एक भुजा का नाम नीचे लिख लीजिए, बाकी 2 उसके अकॉर्डिंग आप लोग जमा दीजिए। चाहे आप BCDA ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, BCDA ऐसे लिख सकते थे, आप कैसे भी लिखिए, लेकिन एक भुजा का माप तो होना ही चाहिए आधार में। अगर आधार नहीं होगा तो आप चित्र नहीं बना सकते, इसलिए मैंने ऐसा नाम दिया है। आप लोग कैसे भी दे सकते थे, बस ध्यान रखना AB नीचे नहीं होगा। मतलब जिस भुजा का माप नहीं दिया उसने, वो भुजा कभी भी नीचे नहीं होगी। यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, ऊपर हो सकती है, कभी भी आधार में नहीं होगी। इसलिए मैंने AB नहीं नीचे नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, अब अपन बनाते हैं पक्का चित्र। सबसे पहले आधार बनाएंगे कितना, 5 सेंटीमीटर। देखिए, पेंसिल लीजिए, स्केल लीजिए, और 0 से 5 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन खींच दीजिए। देखिए ये हो गया 5 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन होगी 0 से 5 तक। ठीक है, ये बन गया आधार। नाम दीजिए क्या है इसका, ये तो है D, ये है C, और इसका माप था 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब देखो विकर्ण है, इसमें दोनों विकर्ण है, एक तो B भी है और एक A भी है, दोनों भी विकर्ण बन रहे हैं। तो आपकी मर्जी पहले कोई सा भी पॉइंट बना लो, क्योंकि 4.1 में सबसे पहले अपन वही पॉइंट बनाते थे जिसपे विकर्ण होते थे। यहाँ पे दोनों पॉइंट में विकर्ण है, तो आपकी मर्जी से दोनों कोई से पॉइंट पहले बना लो। मैं सबसे पहले बना रहा हूँ पॉइंट B। किससे मिलकर बनेगा, एक तो 15 पॉइंट D से और एक पॉइंट C से। पॉइंट D से चाप कटेगा 7 सेंटीमीटर का, पॉइंट C से कटेगा 4.5 सेंटीमीटर का। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपन प्रकार में पेंसिल को फिट करते हैं। ठीक है, दोनों बराबर होनी चाहिए। पेंसिल को आप अच्छे से शार्प कर लीजिए, क्योंकि कोण और जो राइटिंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं डार्क डार्क कच्ची कच्ची बेकार बेकार राइटिंग आ रही है। ठीक है, प्रकार हो गया। नापेंगे, कितना नापना है, 4.5। देखिए 4.5, तो ये रही पेंसिल कम पड़ रही है, खोल लीजिए, 0 तक ले जाइए। ठीक है, 4.5 यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे इसको मिला दीजिए। अब क्या करना है, इसको कहाँ रखना है, C पे रखना है। तो C पॉइंट पर रखिए, एक चाप काट दीजिए। ठीक है, C पॉइंट पर रखा, एक चाप अपन ने काट दिया।
ओके बच्चों, अब कहाँ से काटेंगे? अगला काटेगा डी से, क्योंकि डी से जब भी बनेगा बी बी। देखिए बच्चों, ये रहा स्केल। अब देखिए 7 कहाँ है? ये रहा 7। यहाँ रखोगे प्रकार की निप को और पेंसिल की नुक को आप रखोगे 0 पे। फिर क्या करना, कहाँ से काटोगे? ये पॉइंट डी से कटेगा, तो पॉइंट डी पर रखिए प्रकार की नुक को और इसको काट दीजिए। जहाँ दोनों चाप कटे हुए वहाँ अगला पॉइंट आएगा। पॉइंट कौन सा? बाद में नाम लिख देंगे पॉइंट का। अब उस पॉइंट को सबसे पहले आपको किससे मिलाना है? तो सबसे मिलाओगे आप सी से, क्योंकि एक चाप अपने यहाँ से काटा था, इसको मिलाओगे पॉइंट सी से। देखिए, अब किससे मिलाओगे? पॉइंट डी से। ठीक है, कैसे मिलाओगे? पॉइंट डी को इस पॉइंट से जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? देखिए, ये जोड़ दिया अपन ने। क्यों? क्योंकि अपने चाप इन दोनों पॉइंट से काटे थे, तो इन दोनों पॉइंट से ही जोड़ना है। और यहाँ नाम लिख दीजिए पॉइंट बी। ठीक है, देखिए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब देखिए क्या बनाना है? ए। अब देखिए ए कहाँ से मिलकर बना हुआ है? एक तो बना हुआ है पॉइंट डी से, पॉइंट सी से, पॉइंट बी से। तो बताइए मैं चाप कहाँ से काटूंगा? एक चाप कटेगा पॉइंट डी से और एक कटेगा पॉइंट सी से। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या पॉइंट बी से चाप कट सकता है पॉइंट ए के लिए? तो आप लोग कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पॉइंट बी से ए का तो नाप ही नहीं है। डेन ने का कितने सेंटीमीटर की है? ठीक है, तो वो अपन काट ही नहीं सकते। तो ये कहाँ से कटेगा? एक तो कटेगा पॉइंट डी से और एक पॉइंट सी से। तो देखिए पॉइंट डी से काटेंगे सबसे पहले। कितना है? 5.5। तो आपको 5.5 पे प्रकार की नुक रखनी है, 0 पे रखनी है पेंसिल की नुक और इसको काट देना है। तो देखिए प्रकार की नुक रखी यहाँ पे डी पे, पेंसिल की नुक नाप लिया अपन ने और चाप काट दिया 5.5 सेंटीमीटर का। अब अगला चाप कटेगा सी से ए पे। कितना है? वो भी 5.5 सेंटीमीटर है। आप लोग चित्र में भी देख सकते हो, बुक में भी, और यहाँ पे भी देख सकते हो। ये 5.5 सेंटीमीटर का चाप है। तो आपको देखिए 5.5 ये था। अगर किसी बच्चे से कम ज़्यादा हो गया प्रकार तो वापस नाप लीजिए और कहाँ रखेंगे? पॉइंट सी पे रखे और इसको काट दीजिए। चाप छोटा हो गया तब वह भी डी से नापोगे। कितना? 5.5 यही था 5.5। कम ज़्यादा हो जाए आपसे प्रकार तो आप लोग वापस नाप लीजिए और ये यहाँ पे काट दीजिए। ठीक है, अगर चाप कम छोटा पड़ जाए तो इसको आगे बढ़ा दीजिए और उसको मिला दीजिए। इस पॉइंट को किससे मिलाओगे? पॉइंट डी से। ठीक है, और एक किससे मिलाओगे? पॉइंट सी से, क्योंकि चाप अपने यहाँ से काटे थे, जहाँ से काटेंगे वहाँ से मिलाना अपन को, ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया डी सी बी और ये क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि यहाँ ए पॉइंट था, ये हो जाएगा। अब देखिए अपन को क्या करना है? ये ए को बी से भी जोड़ देना है बिना नापे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपना भी ऑटोमेटिक जुड़ते हैं, इसलिए ये ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसको आपको खुद को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाप तो यहाँ से और यहाँ से कटेगा, तो अपन इसको इससे जोड़ दिया, वो तो जुड़ जाएगा। लेकिन पॉइंट ए को बी से आपको खुद को जोड़ना पड़ेगा। ये बन गया चतुर्भुज। देखिए ए बी सी डी, जैसे कि यहाँ बना था ए बी सी डी। ठीक है, 2 विकर्ण बन गए, इसमें भी 2 विकर्ण है। आप सबके नाम दे दीजिए, मतलब माप दे दीजिए। ये कितना था? 5, तो ये 5 लिख दिया। ये था 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया अपने 4.5 सेंटीमीटर। और देखिए अब बताइए ए डी कितना है? ए डी है 5.5, तो देखिए ये 5.5 सेंटीमीटर। बी डी देखिए, बी डी कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो देखिए 7 सेंटीमीटर। ए सी कितना है? 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी नहीं था तो ए बी अपन को लिखना भी नहीं है। जो भुजा नहीं है वो नहीं लिखनी। ओके बच्चों, अब पेपर में आपसे क्या कर सकता है? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि ए बी का माप ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? ए बी अपने पास बन चुकी है, पर इसके लेना है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को माप लेना है कि कितने कितने सेंटीमीटर पे है। तो देखिए ये भुजा आएगी 3 सेंटीमीटर की, ए बी जो आएगा वो 3 सेंटीमीटर का आएगा। देखिए ए पॉइंट पे 0 रखी है, बी पॉइंट देख लीजिए कहाँ तक आ रहा है? 3 तक आ रही है। तो ए बी का कोई अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे बोर्ड पेपर में, कोई ऐसा चित्र दे देगा आपको, इसमें एक भुजा नहीं होगी, 2 विकर्ण होंगे, आप बना लोगे आराम से। अब वो पूछ सकता है कि भुजा ए बी ज्ञात कीजिए। तो आपको बना के नाप के बताना पड़ेगा कि भुजा ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है। जो भी आएगी नापने पे आपके वही लिखनी है आपको। ओके, अब इसकी रचना आपको खुद को करनी है, जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। क्या करोगे? मैं बोल देता हूँ, आप लोग आराम से वीडियो की स्पीड स्लो करके आराम से नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ,
पहला पॉइंट लिखेंगे आप, क्या करा अपन ने, आधार DC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। सेकंड पॉइंट, फिर क्या करा, बिंदु B बनाया था अपन ने, कहाँ से बनाया था, बिंदु C से 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, बिंदु D से 7 सेंटीमीटर का चाप काटा, जहां दोनों चाप कट हुए वहां बिंदु B अंकित किया। अगला पॉइंट, बिंदु D से 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, बिंदु C से भी 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जहां दोनों चाप कट हुए वहां बिंदु A अंकित किया। ओके, ये हो गया। सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर चतुर्भुज ABCD का निर्माण हुआ। बस ऐसे आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं और ये रचना अपनी हो जाएगी। ये पहले जो पुराना कोर्स था 8वीं क्लास में, उसमें ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का आता था बोर्ड में, एक ही क्वेश्चन आता था पूरी प्रश्नावली में से, अच्छा क्वेश्चन आता था। लेकिन ये नए कोर्स में हटा चुके हैं, तो आप लोग कोशिश करें पुराना कोर्स ही पढ़े, अच्छा कोर्स है, नॉलेजेबल है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, पिछली कुछ क्लासों में जो अपने पढ़ा है उसमें कुछ डाउट हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं, आप लोग वहाँ भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये आगे आएगी प्रश्नावली नंबर 4.2, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। गुड बाय बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में।